अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फिज़िक्स क्लास 10th का गेस्ट पेपर शेयर करूंगा। इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स शामिल किए हैं। तो अगर आप ये वाले क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर में आसानी से कामयाब हो जाएंगे। तो गेस्ट पेपर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये वाला गेस्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं तो इस वक्त स्क्रीन पर आने वाले नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करें। आपको गेस्ट पेपर की पीडीएफ फाइल जो है वो सेंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कि अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर देते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है जी कि डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है जी कि डिफाइन डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। तो ये चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन है ये सारे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की उसने लेंथ दे दी है जो कि 1 मीटर है, वेयर जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, टाइम पीरियड फाइंड करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM। तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो प्रॉपर्टी जो है वो याद कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है। तो आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो है वो डेफिनेशन याद कर लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.09 सेकंड। कि अगर सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 1.09 सेकंड हो देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। तो आपने फाइंड क्या करना है जी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, 1/t। तो 1/1.09 करेंगे तो आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि डिफाइन ट्रांसफर वेव्स विद एन एग्जांपल। तो आपने ट्रांसफर वेव्स को एक एग्जांपल की मदद से जो है वो उसकी डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि अ वेव मूव्स ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। तो उसकी फ्रीक्वेंसी उसने हमें दे दी है जो कि 4 हर्ट्ज है एंड वेवलेंथ ऑफ 0.4 मीटर। तो फाइंड क्या करना है जी हमने, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो स्पीड ऑफ द वेव जो है वो क्या होगी। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाला फार्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो फ्रीक्वेंसी उसने हमें 4 दे दी है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे वेवलेंथ के साथ, वेवलेंथ उसने हमें 0.4 दे दी है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करेंगे तो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो स्पीड आ जाएगी। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो ये आ जाता है जी कि राइट द फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड्स डिपेंड्स ऑन। तो ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने वो वाले फैक्टर जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय सोनार। तो सोनार का क्या मतलब होता है, तो ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि डिफाइन पिच। के पिच क्या होती है, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। और पिच ऑफ साउंड जो है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपने फैक्टर जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है जी कि डिफाइन अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड कौन सी साउंड होती हैं वो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय इको ऑफ साउंड। तो साउंड की इको से क्या मुराद है वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये चैप्टर नंबर 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है जी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्रोंकोस्कोप। तो ये ब्रोंकोस्कोप का फंक्शन क्या होता है ये भी हमने इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की क्या डेफिनेशन है ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। ये पेपर के अंदर काफ़ी दफ़ा आती हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है जी कि कैलकुलेट द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द फेंटेस्ट एंड ऑडिबल साउंड। तो आपने सबसे मध्यम तरीन और सबसे ऊंची जो आवाज़ है उनकी जो फ्रीक्वेंसी लेवल है या उनका जो इंटेंसिटी लेवल है वो आपने यहाँ पे राइट डाउन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है जी कि राइट द फार्मूला फॉर मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन निकालने का आपने फार्मूला याद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है जी कि डिफाइन क्रिटिकल एंगल। तो ये भी चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है कि क्रिटिकल एंगल की आपने
डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो आपने प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ के दरमियान में जो डिफरेंस है वो आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस। तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है जी कि राइट 2 यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के 2 यूजेस जो हैं वो यहाँ पे याद कर लेने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है जी कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ इट्स पावर इज 5 डायोप्टर। तो अगर आपके पास पावर दे दी जाए जो कि 5 डायोप्टर है तो आपने उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि पावर जो है वो 1/f के इक्वल होती है। तो f अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो 1/5d आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय फार साइटेडनेस। तो आपने दूर, जिसको हम बैद नज़री भी कहते हैं, या दूर जो बंदे को नज़र नहीं आता, वो आपने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे कर देनी है। इसको हम फार पॉइंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है जी कि डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 3 में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कैपेसिटर। तो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने फिक्स कैपेसिटर और वेरिएबल कैपेसिटर दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 28 आ जाता है जी कि स्टेट कॉलम लॉ विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो आपने कॉलम लॉ को डिफाइन भी करना है और साथ में उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और उसके साथ K आ जाता है, तो वो भी आपने साथ में लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आ जाता है जी कि हाउ इलेक्ट्रोस्कोप इज़ यूज टू आइडेंटिफाई अ कंडक्टर और इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रोस्कोप को हम किस तरह यूज़ करते हैं या उसको ज़रिए हम किस तरह पता लगाते हैं कि ये वाला हमारे पास कंडक्टर है या इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाता है जी कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, आल्सो राइट इट्स वेरियस फार्मूला। तो ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन करनी है और साथ में इलेक्ट्रिक पावर के जो 3 फार्मूले हैं, P इज़ इक्वल टू VI, P इज़ इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R और V इज़ इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये वाले फार्मूले जो है ये तीनों आपने यहाँ पर राइट डाउन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी। तो सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है, ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ये भी आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 आ जाता है जी कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स यूनिट। तो इलेक्ट्रिक करंट की आपने डेफिनेशन करनी है और साथ में इसका एम्पेयर यूनिट होता है वो भी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाता है जी कि डिफाइन ओहम। तो आपने ओहम की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन कूलम फोर्स। तो डिस्टेंस का कूलम फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कूलम फोर्स के। तो अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो हमारी कूलम फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, या दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो हमारे पास कूलम फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 आ जाता है जी कि डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सबस्टेंस। तो ये भी चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सबस्टेंस जो है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाता है जी कि इफ़ V इज़ इक्वल टू 50 वोल्ट। तो अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 50 वोल्ट हो, C इज़ इक्वल टू 100 माइक्रोफेरेड। तो आपके पास जो है वो कैपेसिटेंस भी दे दी गई है। देन फाइंड Q। तो आपने Q निकालना है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है जी, आपने Q इज इक्वल्स टू CV वाला फार्मूला जो है वो लगा देना है। तो सिंपली आपने 50 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास Q आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है जी कि कन्वर्ट 100 वाट आवर एनर्जी इनटू जूल्स यूनिट और कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर एनर्जी इनटू जूल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपने वो कभी इस तरह कभी 1000 वाट आवर दे देता है तो कभी 1 किलोवाट आवर दे देता है। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। तो आपने अगर 1 किलोवाट आवर दे दे तो फिर भी वही क्वेश्चन है, अगर आपको 1000 वाट दे दे तब भी ये एक ही क्वेश्चन है। तो आपने 1000 किलोवाट या 1 किलोवाट और 1000 वाट एनर्जी को आपने जूल के अंदर कन्वर्ट करना है। ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, जो कि आपको चैप्टर के लास्ट से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाता है जी कि हाउ इज़ द फिलामेंट इज़ हीटेड इन एन ऑसिलोस्कोप एंड वाई इट इज़ हीटेड। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 आ जाता है जी कि डिफाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज इन हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो घर के अंदर जो सर्किट होता है या जो भी इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा होता है उसके अंदर जो फ्यूज़ लगाया जाता है उसकी क्या अहमियत है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 40 आ जाता है जी कि हाउ आर द इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह जो है वो डिफ्लेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है जी कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की आपने यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 42 आ जाता है जी कि डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आल्सो राइट इट्स यूनिट। क्वेश्चन नंबर 43 आ जाता है जी कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाता है जी कि इफ़ द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर इज़ 2 mm देन फाइंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये भी न्यूमेरिकल्स है जी,
कि अगर आपके पास डायमीटर जो है वो 2 mm दे दिया जाए तो आपने उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपको पता है किसके इक्वल होता है, A इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो आपने पाई डी स्क्वायर ओवर 4 में डी की वैल्यू जो है वो 2 mm लगा देनी है, तो आपके पास उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है जी कि राइट ए यूनिट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड आल्सो डिफाइन इट। तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस के जो यूनिट होते हैं उसको आपने नाम भी बताना है और साथ में उसकी डेफिनेशन जो है वो भी राइट डाउन करनी है। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाता है जी कि डिफाइन फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 47 आ जाता है जी कि स्टेट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 48 आ जाता है जी कि स्टेट लेंस लॉ। तो ये भी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय एसी जनरेटर। तो ये भी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने एसी जनरेटर की डिफाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 50 आ जाता है जी कि डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपने फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है, ये भी अक्सर पेपर के अंदर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 आ जाता है जी कि डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 52 आ जाता है जी कि डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की डेफिनेशन जो है वो लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट यानी कि डीसी और एसी में क्या फ़र्क है ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है जी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफ़र। तो ये ट्रांसफार्मर वाला जो आर्टिकल है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, वहाँ से आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों की डेफिनेशन जो है वो मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 55 आ जाता है जी कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये भी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने म्यूचुअल इंडक्शन की जो है वो डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड का क्या मतलब होता है, तो ये भी एक हमारे पास कॉयल होती है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास कर जाता है। तो ये भी आपने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 57 आ जाता है जी कि ड्रा द सिंबल ऑफ नॉट गेट। तो ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन आ जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में से। तो आपने नॉट गेट का जो है वो यहाँ पे सिंबल जो है वो ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 58 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल से क्या मुराद लिया जाता है वो आपने यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 59 आ जाता है जी कि नैंड गेट इज रेसिप्रोकल ऑफ एंड गेट, डिस्कस ब्रीफली। तो हमें पता ही है कि नैंड गेट और एंड गेट जो है वो दोनों एक दूसरे का उलट होते हैं, तो वो आपने उनके दोनों के जो है वो यहाँ पे ट्रूथ टेबल लिख देनी है जिससे जो है वो उसका आंसर मिल जाएगा। व्हाट इज़ मेंट बाय बाइनरी वेरिएबल, राइट इट्स स्टेट्स। तो आपने बाइनरी वेरिएबल क्या होती हैं उनकी जो स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 61 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोसीजर इन CBIS, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर प्रोसीजर का क्या मतलब होता है। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है तो वो आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो ये भी चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ CD और कम्पैक्ट डिस्क। क्वेश्चन नंबर 64 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 65 आ जाता है जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क। तो मैग्नेटिक और हार्ड डिस्क के दरमियान में क्या फ़र्क होता है ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, ये कभी कभार वो लॉन्ग में भी पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाता है डिफाइन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, या इसको हम ICT भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ADC एंड DAC, यानी कि एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर में क्या फ़र्क है, तो ये भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग एंड डेटा मैनेजिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने डेटा मैनेजिंग और वर्ड प्रोसेसिंग दोनों की डेफिनेशन है याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 69 आ जाता है जी कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 आ जाता है जी कि राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाता है जी कि राइट द नेम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपने यहाँ पे उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आ जाता है जी कि डिफाइन पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर जो चैप्टर नंबर हमारे पास 9 का क्वेश्चन आ जाता है कि पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाता है जी कि डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होती है, ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ मेंट बाय न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। ये भी चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 75 आ जाता है जी कि डिस्क्राइब 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा रेडिएशन। तो आपने गैमा रेडिएशन की 2 प्रॉपर्टी जो है वो याद कर लेनी है, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी अहम है। क्वेश्चन नंबर 76 आ जाता है जी कि राइट एनी 2 यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। तो आपने रेडियो आइसोटोप्स या अकेले आइसोटोप्स के जो है वो 2 इस्तेमाल जो है वो याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आ जाता है जी कि डिफाइन फिशन चेन रिएक्शन। तो फिशन चेन रिएक्शन क्या होता है वो आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 78 है जी व्हाट राइट द नेम ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन के जो 3 हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनके आपने यहाँ पे नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आ जाता है जी कि हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी किसने दरियाफ्त की थी, आपने उस साइंटिस्ट का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 80 आ जाता है जी कि राइट एनी 5 हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन के जो 5 बुरे असरात हैं वो आपने याद कर लेने हैं। ये भी पेपर के अंदर लॉन्ग के अंदर वो अक्सर पूछ लेता है। तो इस तरह जी ये हमारे पास टोटल 80 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप ये वाले और 80 क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो ईजिली जो है वो कवर हो जाएगा और आप सारे के सारे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। तो ये चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने इनके दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है वो डिराइव करना है जो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाला क्वेश्चन है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डे वाला जो फार्मूला है उसकी जो डेरिवेशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि डिफाइन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एक्सप्लेन मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। जो ये चैप्टर नंबर 1 का जो स्टार्ट वाला क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन और स्प्रिंग मास सिस्टम वाला, वो आपने यहाँ पे याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि व्हाट इज मेंट बाय रिपल टैंक। तो ये भी चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है जिसके अंदर रिपल टैंक का क्या मतलब होता है और आपने रिपल टैंक की जो है वो एक्सप्लेनेशन जो है वो डिटेल के साथ याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज जो है वो आपने दोनों याद कर लेने हैं, उनकी आपने डेफिनेशन करनी है और आपने उनकी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन मायोपिया, जिसको हम नियर साइटनेस और या नियर पॉइंट भी बोलते हैं, और हाइपर मेट्रोपिया जिसको हम फार पॉइंट भी कहते हैं। तो ये जिसको हम उर्दू में करीब नजरी और बाईद नजरी बोलते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। तो ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि डिस्क्राइब ब्रीफली द हैजर्ड्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको अक्सर पेपर के अंदर आता है। तो ये चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है और आपने प्रूव करना है कि रेजिस्टेंस यानी कि R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो ये वाला फार्मूले की आपने डेरिवेशन जो है वो यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन एनी 4 सेफ्टी मेजर्स इन डिटेल दैट आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग हाउस होल्ड सर्किट। तो हाउस होल्ड सर्किट के अंदर आपने 4 जो सेफ्टी फीचर्स हैं या जो 4 सेफ्टी मेजर्स हैं वो आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी अहम है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इन द लाइट ऑफ ऑसिलोस्कोप। तो आपने ऑसिलोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गन है उसकी आपने जो है वो यहाँ पे वर्किंग राइट डाउन करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि व्हाट आर 3 यूनिवर्सल लॉजिकल गेट्स टू गिव देयर सिंबल। तो आपने लॉजिकल गेट्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें से कोई 3 जो है वो लॉजिकल गेट्स जो बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो आपने लिखने हैं और साथ में उनके सिंबल्स और ट्रुथ टेबल जो है वो भी राइट डाउन करने हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ नॉर ऑपरेशन एंड नॉर गेट। तो आपने नॉर ऑपरेशन और नॉर गेट की जो है वो डेफिनेशन करनी है और साथ में आपने उसका ट्रूथ टेबल और सिंबल फॉर नॉर गेट वो भी राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जी कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर इन डिटेल, और साथ में आपने एक ट्रांसफार्मर की जो बेसिक 2 टाइप्स हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो भी आपने डिटेल के साथ जो है वो याद कर लेना है। ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये वाले हमारे पास यहाँ पे 12 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। इससे आगे जो है वो हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे निकाले हैं। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो अगर आप ये वाले न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो आपके जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी ईजिली कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है जी, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। और यहाँ पे मून के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो ज़मीन की वैल्यू की निस्बत 6 गुना कम होती है। तो ये वाला पहले चैप्टर का ही न्यूमेरिकल है, तो ये आपने अच्छी तरह से इसको कर लेना है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 आ जाता है जी कि फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव इज़
2 किलोहर्ट्ज़ एंड 35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो 35 सेंटीमीटर है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 किलोहर्ट्ज़ है। तो व्हाट टाइम इट विल रिक्वायर टू फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इस वेव को कितना टाइम जो है वो रिक्वायर होगा वो आपने यहाँ पे निकालना है। ये चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि इफ़ एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 80 डेसिबल व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर। जिसके अंदर आपको उसने इंटेंसिटी लेवल जो है वो बता दिया है जो कि 80 डेसिबल है और आपने इसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो निकालनी है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 आ जाता है जी कि अ डॉक्टर काउंट्स 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। तो ये भी चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल है जिसके अंदर आपको जो है वो नंबर ऑफ वेव्स जो है वो बता दी हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसका टाइम पीरियड ऑफ हार्ट बीट निकालना है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 आ जाता है जी कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर इज़ टू बी यूज टू फॉर्म अ विजुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर द लेंस मस्ट बी प्लेस्ड। तो ये चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस के रिलेटेड उसने एक न्यूमेरिकल दिया है, तो ये भी आपने अच्छी तरह से इसे कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाई इज़ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। तो ये हमारे पास कनकेव लेंस का क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी बता दी है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस जो है वो भी बता दिया है। हमने फाइंड क्या करना है जी, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। तो जो हमारे पास यहाँ पे इमेज बनेगा आपने उसका साइज़ भी बताना है यानी कि HI भी बताना है, हाइट ऑफ इमेज, और आपने उसकी पोजीशन यानी कि Q भी बताना है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 आ जाता है जी कि 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास Q1 एंड Q2 दे दिए हैं डेट आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, और इन दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 150 cm है। तो व्हाट विल बी द कॉलम फोर्स बिटवीन देम। तो आपने इनके दरम्यान में जो कूलम फोर्स होगी वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो ये कूलम लॉ वाला क्वेश्चन है। तो आपने सिंपली क्या करना है, F इज़ इक्वल टू KQ1Q2 ओवर आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगाना है और आपकी फोर्स जो है वो इजीली निकल आएगी। न्यूमेरिकल नंबर 8 आ जाता है जी कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोन फैरड एंड 12 माइक्रो फैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर हैं जिनको हमने सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया है और हमारे पास यहाँ पे जो बैटरी लगी है वो 12 वोल्ट की लगी है। तो आपने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो आपने C इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है वो निकालनी है एंड आल्सो फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वो भी आपने निकालना है। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 आ जाता है जी कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 column is transferred from a point at potential 100 वोल्ट to a point at a potential 50 वोल्ट। तो एक 2 कॉलम के चार्ज को हमने 100 वोल्ट वाले पॉइंट से 50 वोल्ट वाले पॉइंट पे हमने उसको ट्रांसफ़र किया है। तो व्हाट विल बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो ये भी हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का न्यूमेरिकल है। तो ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, यहाँ पे एनर्जी वाला फार्मूला जो है वो लगेगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आ जाता है जी कि 2 ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। तो व्हाट विल बी द कॉलम फोर्स बिटवीन देम। तो यहाँ पर भी हमने कॉलम फोर्स जो है वो इन दोनों के दरमियान कैलकुलेट करनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 11 आ जाता है जी कि द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 आइडेंटिकल चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। तो यहाँ पे जो रिपल्शन फोर्स है वो बता दिया उसने 0.8 न्यूटन, और यहाँ पे जो हिंट दिया उसने वो ये है कि हमारे पास जो चार्जेस हैं वो आइडेंटिकल हैं यानी कि चार्जेस Q1 और Q2 क्या होंगे, सेम होंगे। तो व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, तो जब कहता है कि उनके दरमियान में डिस्टेंस 0.1 मीटर होगा तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो आपने Q1 और Q2 निकालना है। तो अगर आप Q1 निकालें तो वही Q2 होगा, तो आपने एक चार्ज यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है जो कि सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसमें से आया है कि कोबाल्ट 60 इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर। तो ये जो हाफ लाइफ वाला जो फार्मूला है उसको आपने यूज़ करते हुए इसके जो टाइम पीरियड है वो निकालना है। ये चैप्टर नंबर जो 9 है उसका न्यूमेरिकल है। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है जी कि इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव बिस्मथ बिकम्स 1/8 टाइम्स आफ्टर 15 डेज देन फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द बिस्मथ। तो ये आपने बिस्मथ की जो हाफ लाइफ है वो फाइंड करनी है। तो ये भी हमारे पास हाफ लाइफ वाला जो फार्मूला है उसी के मुताबिक जो है वो इसका आंसर निकलेगा। तो ये भी चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये हमारे पास टोटल 13 जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं। तो अगर आप ये वाले 13 न्यूमेरिकल अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ इनको कर लेते हैं तो आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होगा वो ईजिली कवर हो जाएगा। ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर जो लास्ट है जिसको चैप्टर नंबर 9 कहते हैं उसमें से आते हैं, या चैप्टर नंबर 2 में से आते हैं जो कि साउंड वाला है,
और जो चैप्टर नंबर 4 है यानी कि जो कॉलम फोर्स वाला है, इन 3 चैप्टर में से ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास पेपर के अंदर आते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 2 यानी साउंड वाला और चैप्टर नंबर 4 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला और चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी और हाफ लाइफ के रिलेटेड है, वो आपने ये 3 चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह कर लेने हैं। आपके इंशाल्लाह जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इन्हीं 3 चैप्टर में से आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये वाला गेस्ट पेपर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।